तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम बताना है। तो 0 से 50 के बीच में टोटल तो 50 नंबर्स हुए, लेकिन हमें ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं बच्चों 0 और 50 के बीच में 1, 3, 5 अप टू 49 तक, ये नंबर 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कहलाएंगे। तो ए की वैल्यू बच्चों 1 हो गई, जो कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2 आ गया इसका, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 25। जितने भी ऑड नंबर होंगे 1 से 0 से लेकर के और 50 तक होंगे 25, क्योंकि आधे नंबर तो इवन हो गए, आधे हमारे ऑड हो गए। तो 50 में आधे कितने जाएंगे 25, तो 25 हमारे क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब हम सम निकालना है इन टर्म्स का, तो कैसे करेंगे, सम का फार्मूला लगा देंगे। सम का फार्मूला आपको पता ही है 1/2 2a + n-1 × d। इसको ए की वैल्यू रखी बच्चों हमने 1, एन की वैल्यू 25 - 1, डी की वैल्यू हमारी 2 है, इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया 50, 2 + 48 50, इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों 25 हो गया, यानी कितना आ जाएगा हमारा जब 25 × 25 625। तो ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं 0 to 50 उनका सम है 625। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि कोई भी वर्क दिया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे, यदि वो डिले होता है तो पहले दिन डिले हुआ तो ₹200 देने पड़ेंगे आपको, अगले दिन फिर डिले होता है नेक्स्ट डे तो ₹250 देना पड़ेगा, उससे अगले दिन तीसरे दिन अगर डिले होता है तो ₹300 देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ₹50 पर डे पेनल्टी डिले होने पर देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। यदि वो वर्क 30 दिन में करता है, वर्क को डिले वो 30 दिन करता है, तो कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी ये आपको बताना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम इस तरह से इसकी एपी बना लेते हैं। कैसे करेंगे देखो बच्चों, हमने मान लिए 200 फर्स्ट डे की पेनल्टी है, फिर ₹250 सेकेंड डे की पेनल्टी है, और 300 थर्ड डे की पेनल्टी है। इस तरह से ये 30 डेज का तक चलना है। 30 डे का वर्क जो है वो 30 डेज डिले हो जाता है तब, तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी ये निकालनी है। तो ये 30 टर्म तक निकालना है, यानी कि लास्ट टर्म जो होगी 30 तक होगी, इसकी लास्ट टर्म 30 टर्म तक। कैसे निकालेंगे, इसमें हम देखते हैं कि 50-50 रुपये का हमारा डिफरेंस आ रहा है। हर डे की पेनल्टी जो है वो 50 रुपये ज़्यादा है पिछले दिन से। तो ए की वैल्यू 200 हो गई, डी की वैल्यू बच्चों 50 हो गई, और एन की वैल्यू हमारी आएगी 30। तो इस वही सम का फार्मूला लगा देंगे हम एपी के सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो n की वैल्यू पता है 30 है, a की वैल्यू पता है 200 है, और d की वैल्यू पता है। इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, और हमारी जितने भी इसका जो डिले होने का जो 30 डेज का जो डिले होने का जो सम आएगा या पेनल्टी आएगी वो हमें मालूम चल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, n की वैल्यू रखी हमने 30/2 2 × 200 + 230 - 1 ₹50, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस ₹50 का ही आ रहा है। इसमें कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको, ये हो गया हमारा 15 कर लीजिए इसको, 15 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया। ये हो गया बच्चों 400, ये 29 × 50। फिर कैलकुलेट करते हैं इसको, 50 400 + 29 × 50 कितना हो जाएगा हमारा 1450। प्लस करेंगे बच्चों इसको हम
15 ये हो जाएगा 1850 प्लस करने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा 27750। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा कितना है ये 27,750 रुपीज़। इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी जब वर्क 30 डे डिले होगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करा, हमने एपी बना ली पहले 30 टर्म्स की और वैल्यू रख दी हमने सम के फार्मूले में, कैलकुलेट कर लिया और टोटल पेनल्टी 30 डेज की हमारी आ गई 27,750 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हमें लिखा है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 क्रैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। मतलब हमको 700 रुपीज़ को जो है 7 प्राइज में डिवाइड करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो प्राइज है यदि वो अगले प्राइज से 20 रुपये कम है, जैसे हमने अभी उसको x रुपीज़ दिए तो हमारा जो दूसरा प्राइज होगा वो x माइनस 20 रुपीज़ होगा। ऐसी जो थर्ड प्राइज होगा वो x माइनस 40 रुपीज़ होगा। मतलब पहले प्राइज से 20 रुपये कम सेकंड प्राइज, फिर तीसरा प्राइज सेकंड प्राइज से 20 रुपये कम। इस तरह से हमको 700 रुपये को 700 रुपीज़ को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताना है कि उस प्राइज की एक प्राइज की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपके? चलिए करते हैं स्टार्ट। 700 को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर एक प्राइज अगले प्राइज से 20 रुपये कम है। अगला प्राइज जो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपये, जो सेकंड प्राइज वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपये कम है। इस तरह से 700 को डिवाइड करना है 7 प्राइजों में। तो हमें हर एक प्राइज की वैल्यू बतानी है इसमें। तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो मान लीजिए फर्स्ट प्राइज हमारा ए है या एक्स मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, मान लीजिए पहला प्राइज हमारा ए रुपीज़ है, तो सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा बच्चों ए माइनस 20, थर्ड प्राइज हो जाएगा हमारा ए माइनस 40, उससे अगला प्राइज हो जाएगा ए माइनस 60 और इस तरह से हमारे 7 टाइम्स हमारा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो हमारा सम है प्राइज का, द सम ऑफ द प्राइज कितना बच्चों 700 रुपीज़। मतलब हमको 700 रुपीज़ को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर एक प्राइज अगले प्राइज से 20 रुपये, जो फर्स्ट प्राइज जो सेकंड प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपये कम है। कैसे करेंगे बच्चों? तो ये हमारी टर्म्स आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला लगाएंगे हम एस 7 टाइम्स, हमारा 7 टाइम्स में, क्योंकि हमें 700 को 7 टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको हमने। तो एन की वैल्यू 7 हो गई, एन की वैल्यू 7 है। फार्मूला होता है 2a हो गया बच्चों, फर्स्ट प्राइज हमारा ए है, प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस 20। जी कैसे निकाली माइनस 20? देखो हमारा डी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास A माइनस 20, A1 की वैल्यू कितनी है A। कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कट गया, क्या आ गया माइनस का 20। इस तरह से हम D1 निकाला, D2 निकाल के देख लेते हैं। क्योंकि अगर दो टर्म का D सेम आ रहा है तो वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो इसको D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे हम। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास A माइनस 40 माइनस A माइनस 20, क्योंकि हमारा जो सेकंड टर्म है वो A माइनस 20 है। कैलकुलेट करेंगे बच्चों उसको, A माइनस 40 माइनस A माइनस माइनस हो गया प्लस 20, ये कट हो गया, क्या बच गया माइनस 40 प्लस 20 यानी माइनस का 20। तो दोनों D1 और D2 हमारे क्या आ रहे हैं माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका माइनस का 20। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7/2 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20। ठीक है बच्चों, हमारा 2 से इसका डिवाइड अभी करते हैं इसको, 2a माइनस 120 हो गया। ये 62 जा 12, 26 जा माइनस 120 होता है।
चलिए कैलकुलेट, 7 हो गया बच्चों, ये उसे डिवाइड कर लेंगे इसको, तो a माइनस 60 हो गया ये। अच्छा, 7 की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो टोटल जो सम है रुपीज़, जो 700 रुपीज़ है, तो S7 की वैल्यू हमारे पास है 700, क्योंकि 700 रुपीज़ को ही हमने 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 700 बच्चों यहाँ आ जाएगा, 7 a माइनस 60। अब इसको 7 से 7 कट करेंगे तो ये होंगे 100 a माइनस 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 60 यानी a, यानी हो गया 160 रुपीज़। यानी a की जो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 160 रुपीज़ आ गई। अब हमें पता है कि फर्स्ट प्राइज जी 160 रुपीज़ है, तो सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, क्योंकि हमें 20 रुपये लेस देने हैं। फिर थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा बच्चों, 160 माइनस 40। ये सीरीज देखी थी ना आपने ये वाली, इसी में हम एक ही वैल्यू को रखते चले जा रहे हैं। फिर हमारा तीसरा हो गया, चौथा प्राइज कितना हो गया 160 माइनस 60 रुपीज़, फिर 160 माइनस 40 रुपीज़। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं 80 हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये हमारी 60 आ गई, हमारा हो गया 160 140 120 100, कैलकुलेट करेंगे 160 माइनस 100 60 रुपीज़ माइनस 40, यानी 40 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। यानी हम करेंगे इसे 160 माइनस 120। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, ये लिखा है इन ए स्कूल स्टूडेंट टॉट ओ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग प्लांट लगाना है इन्होंने। स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि उन्होंने प्लांटिंग करनी है अपने स्कूल के चारों तरफ, और जिस क्लास का नंबर है, हमारा फर्स्ट क्लास है तो वो 1 प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास है तो वो 2 प्लांट लगाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से प्लांटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। मतलब क्लास 12 तक ऐसे ही प्लांटिंग करनी है उन्होंने। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यदि एक क्लास के 3 सेक्शन हो, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने प्लांट लगाए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा, तो ये बताना है हमको। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बताते हैं आगे। टोटल क्लास हमारी हो गई 1 से लेकर के फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब टू 12 तक हो गई क्लास। तो इसमें ए क्या हो गया 1 हो गया, डी भी हमारा 1 हो गया, और या ऐसे करिए ए एन कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ए लिखिए। अब इसमें हम वो जिसमें लास्ट टर्म लिखी होती है वाला फार्मूला लगाएंगे सम का। वो सम का फार्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म हमें दे रखी होती है तो एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई हमारी क्लास में, कितनी है 12 है, 12 अपॉन 2। और पहली क्लास हमारी फर्स्ट है और ए लास्ट हमारी 12 है, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 13 का हो गया 78, यानी कि जो हमारी 12 तक की क्लासों का जो सम आया हमारा वो 78 आया। अब ये कह रहे हैं कि एक क्लास में के 3 सेक्शन है, तो जो 3 सेक्शन है बच्चों तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 21 और 2 23। तो टोटल जो ट्रीज प्लांट होंगे वो 234 होंगे बच्चों। समझ में आया आप लोगों के? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करा हमने, 1 to 12 हमने पहले एन टर्म निकाली। एन टर्म हमारी 12 है, फर्स्ट टर्म ये है, इसका तो कोई यूज नहीं किया, डी हमने लिख दिया वैसे भी। तो हमने यूज़ कौन सा फार्मूला करा, एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी जहाँ पे हम लास्ट टर्म का यूज़ करते हैं वाला फार्मूला लगाया सम का हमने। एन की वैल्यू इसमें 12 है, ठीक है। तो 12 अपॉन 2 1 प्लस ए एन यानी 12 हो गई।
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म भी 12 भी होंगे और जो लास्ट हमारी जो नंबर है क्लास का वो भी 12 भी है, तो ए एन और एन 12 भी हो गए। कैलकुलेट करा बड़ा 70 आ गया, 12 + 1 13, इसको डिवाइड किया 6 हो गया, 6 13 जा 78, 3 सेक्शन है क्लास के, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमारे आ गए 234। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हमारा 17 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।